बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वाई इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज़ एक्स इंटरसेप्ट एंड रूट्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। वैसे तो आप लोगों ने रूट्स फाइंड आउट करना सीखे हुए हैं। अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो आप क्वाड्रेटिक अगर हो फॉर एग्जांपल तो आप हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप कंप्लीटिंग स्केयर अप्लाई कर सकते हैं एंड डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास, जिससे आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके तो उसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं, जिसको आप कहते हैं रूट्स ऑफ पर्टिकुलर इक्वेशन एंड और रूट्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है जी। तो अब इस चीज़ को हम देखेंगे जस्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफिकली आप इन चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपके पास फंक्शन नहीं है, जैसे उसका ग्राफ है, तो आप ग्राफ के मुताबिक देख के कैसे बता सकते हैं कि इसके रूट्स वगैरह क्या होंगे, कहाँ पे ये फंक्शन जीरो होगा, व्हाट्सएवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद हम रूट्स पे जाएंगे। तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो ग्राफिकली अगर हम देखें, उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में एक है एक्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, और ब्लू में ये हमारे पास उसके ऊपर एक ग्राफ है हमारे पास, डजंट मैटर किसी भी फंक्शन का ग्राफ है व्हाट्सएवर। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि द एक्स इंटरसेप्ट्स आर वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड द वाई इंटरसेप्ट्स आर वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द वाई एक्सिस। मीन टू से कि जहाँ पे भी आपका जो ग्राफ है, जो ब्लू ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो वो बन जाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और जहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा वो पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें ये ब्लू ग्राफ था जो एक्स एक्सिस को दो दफ़ा क्रॉस कर रहा है, तो इसमें दो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गए, जो येलो में है हमारे पास, और ये ब्लू में जो है हमारे पास ये है कि आ गया वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि ये ग्राफ सिर्फ वन टाइम वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो राइट वाले ग्राफ को भी अगर आप देख लें तो सिंपल है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और रेड में जो लाइन है ये देखें, ये वाई एक्सिस को जो हमारे पास लीनियर जो फंक्शन का ग्राफ एक लाइन बनी हुई है, तो ये भी एक ग्राफ ही है। तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस कर रही है वो क्या कहलाएगा एक्स इंटरसेप्ट, और जहाँ पे ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। तो ये दोनों पॉइंट्स होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बेसिकली पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कट कर रहा होता है। तो आगे फर्दर एग्जांपल में देखते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक फर्स्ट एग्जांपल है, ग्राफिकली देखते हैं। ये एक पैराबोला बना हुआ है और डाउनवर्ड पैराबोला बना हुआ है। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त है, इसके अकॉर्डिंग -x² + 2x + 3 ये हमारे पास का फंक्शन है। इसका आपने ग्राफ ड्रा किया। अब ग्राफ देख के आपने बताना है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा और वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा। तो ग्राफ में क्लियर ही नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक्स एक्सिस है उसको ये ग्राफ पहले यहाँ पे ये जो मैंने येलो मार्क किया यहाँ पे ग्राफ क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, और एक इस पॉइंट पे ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो ये जो मैंने येलो में मार्क किए हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे पास इसके एक्स इंटरसेप्ट कहलाएंगे, और इसमें वाई इंटरसेप्ट सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो वाई एक्सिस को ग्राफ जस्ट इस एक रेड पॉइंट पे ही कट कर रहा है, उसके अलावा कहीं भी ये क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा जी वाई इंटरसेप्ट। तो अगर आप वैल्यू बताना चाहेंगे एग्जैक्ट किस जगह पे एक्स इंटरसेप्ट है किस जगह पे वाई इंटरसेप्ट है, तो आप देखें कि हमने एक्स एक्सिस का एक्स इंटरसेप्ट बताना है, तो 1, 2 और 3। तो x = 3 के ऊपर हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, तो दूसरा x = -1 के ऊपर एक्स इंटरसेप्ट है। यानी कि इस ग्राफ में दो एक्स इंटरसेप्ट हैं विच आर एट x = -1 एंड x = 3। एंड सिमिलरली इसमें y इंटरसेप्ट जस्ट एक है, जो कि वो कहाँ पे है y = 3 के ऊपर, 0, 1, 2 एंड 3। तो y = 3 के ऊपर इसमें क्या हमारे पास y इंटरसेप्ट एंड x = -1 और 3 के ऊपर हमारे पास क्या है जी x इंटरसेप्ट। तो ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को आगे फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी फंक्शन की रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फंक्शन है गिवन इक्वेशन नहीं गिवन, तो आपने जस्ट ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हैं कि इस ग्राफ के रूट्स कहाँ कहाँ पे होंगे। तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास ग्राफिकली द एक्स इंटरसेप्ट प्रोवाइड्स द रूट्स ऑफ द फंक्शन, यानी कि ग्राफ में जहाँ जहाँ पे भी आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को क्रॉस कर रहा होगा वो जो है सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट कहलाएंगे, और वही क्या होंगे रूट्स ऑफ द फंक्शन। अगर इसको अगर मैं मार्क करूँ पर्टिकुलरली, तो ये x = ये रेड मार्क जो है ये वाला हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, सेकेंड इंटरसेप्ट ये है,
थर्ड इंटरसेप्ट इस जगह पे आ जाएगा और फोर्थ इंटरसेप्ट हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि इस वक्त इस ग्राफ में जो फिजिक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें इस वक्त 4 इंटरसेप्ट्स आपको मिल रहे हैं। पहला है x इक्वल टू -5 एंड देन -2 एंड देन ऑलमोस्ट 1.5 एंड देन ऑलमोस्ट 4.9 समथिंग, यानी कि कुछ पॉइंट पीछे रह रहा है। तो ये हमारे सारे क्या कहलाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएंगे और यही बेसिकली इस फंक्शन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। अगर आपको रूट्स बताना हो तो आप इस ग्राफ को देख के बता देंगे कि एक्स इक्वल टू जो इसका सोल्यूशन सेट है वो क्या है, एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 2, -5 एंड 1.5 एंड ऑलमोस्ट 4.9। तो ये क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे। तो सिंपली एक्स इंटरसेप्ट आपने फाइंड आउट करना है। ऑल्दो कि इसके अंदर वाई इंटरसेप्ट भी है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट आपको ग्राफ के रूट्स फाइंड आउट करने में हेल्प आउट नहीं करता। ऐसा ये हमारे पास पॉइंट है, तो ये इस वक्त वाई इंटरसेप्ट जो मैंने येलो में मार्क किया है, लेकिन ये रूट्स के लिए कोई हेल्प आउट नहीं करता। ये जस्ट रूट्स के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट का पता होना चाहिए होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है, इसमें भी एक वो सेम वही एग्जांपल है। इसमें देखें ये फर्स्ट जो मैंने येलो मार्क किया ये एक्स इंटरसेप्ट है, सेकंड ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये थर्ड ये भी एक्स इंटरसेप्ट है। यानी कि इसमें इस वक्त 3 एक्स इंटरसेप्ट है और एक हमारे पास जो मैंने रेड मार्क किया ये हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, इस वक्त वाई इंटरसेप्ट बनेगा। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे एक ही हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, क्योंकि एक ही जगह पे ग्राफ वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। इसके बाद 3 जगह पे ग्राफ वाई एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो 3 एक्स इंटरसेप्ट होंगे और 3 ही इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, जो आपको जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी। अगर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्स यहाँ पे 0 होता है, ये 1 और एक्स इक्वल टू ऑलमोस्ट 2, तो एक 2 वैल्यू आ रही है, एक एक्स इक्वल टू -1 और -2 और एक ये ऑलमोस्ट -3 थोड़ा सा पीछे -2.8 से हम 2.7 लगा लें। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और तीनों को आप कहेंगे ये रूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन है। यानी कि अगर आपने रूट्स यानी कि सोल्यूशन सेट बताना हो तो आप ग्राफिकली देख के भी बता सकते हैं। सो नेक्स्ट ये एग्जांपल है हमारे पास डिटेल में कि हम ग्राफिकली भी देखेंगे और मैथमेटिकली भी देखेंगे कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। तो मैथमेटिकली सिंपल है, अगर कोई फंक्शन गिवन हो, लेट्स से ये फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसका हमने ये ग्राफ बना दिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक का तो डेफिनेटली पैराबोलिक होगा, तो पैराबोला हमने इसका ग्राफ बनाया। तो ये रेड में एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है जी, वाई एक्सिस है। तो ग्राफिकली आपको देख के पता चल रहा है कि हमारे पास जो ब्लू ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को बेसिकली 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक पॉइंट क्या है कि लेट्स से ये 0, 1 और ऑलमोस्ट 1.5 के करीब ये एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास, और दूसरा पॉइंट जो है -1, -2, -3 एंड -4। तो दूसरा ग्राफ के मुताबिक हमारे पास -4 है। यानी कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है, इस फंक्शन का जो सोल्यूशन है, जो रूट्स हैं इसके, वो बेसिकली 1.5 और -4 हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जब भी आपने फाइंड करना हो वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए जो भी फंक्शन गिवन होता है उसमें एक्स की जगह पे आप 0 पुट कर देते हैं। और लेकिन जब आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी कि अगर जब आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा देन वाई की जगह पे 0 पुट होता है, रिवर्स होता है। वो क्यों होता है कि ग्राफिकली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर जो ग्राफ होता है उसकी हाइट क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि अगर आप x यानी कि ये 1.5 है और x इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। हाइट तो कहीं नहीं ना, और हाइट 0 है। तो x इंटरसेप्ट के लिए जब आप डिफाइन करना होता है तो वहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। और जब आप y इंटरसेप्ट पे आते हैं तो इस पूरी लाइन पे x क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो आप x इक्वल टू 0 पुट कर दें इक्वेशन के अंदर, और जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो देन आप y इक्वल टू 0 पुट कर दें। तो इसके अंदर मैंने x इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया, क्योंकि x इंटरसेप्ट के साथ आपको क्या मिल जाते हैं, रूट्स भी मिल जाते हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए मैंने क्या किया, जो फंक्शन था वहाँ पे जहाँ पे y था उस जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे y था, तो y की जगह पे मैंने 0 पुट किया और बाकी एज इट इज। तो 0 पुट करने के बाद हमने इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ये जो x की वैल्यूज आई हैं ये हमारे पास क्या होंगे, कि रूट्स होंगे, और यही बेसिकली क्या होंगे, x इंटरसेप्ट होगा। तो ग्राफिकली इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर यही क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि आप y इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो आप क्या करते कि इस पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास x था वहाँ पे 0 पुट कर देते। तो आप इस फंक्शन को देखें, अगर मैं y की जगह 0 नहीं पुट करता, x की जगह 0 पुट करता हूँ फॉर y इंटरसेप्ट, तो इधर 0 पुट होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 × 2 0, 0 प्लस ये भी 0, 0 प्लस 0 0 और आएगा ये
12 आ जाएगा। यानी कि जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा आपको -12। तो यानी कि y की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी जो कि y इंटरसेप्ट होगी, y इक्वल टू -12। तो ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास माइनस साइड पर इस जगह पर 12 पे आके आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारे पास पूरी डिस्कशन थी। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड रूट्स आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आप इसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने नहीं दी है इसके एंड पे। आप कोई भी रैंडमली कोई भी फंक्शन लें, उसका ग्राफ ड्रा करें और मैथमेटिकली आपने चेक करना है तो आप x 0 पुट करें फॉर y इंटरसेप्ट और y 0 पुट करें फॉर x इंटरसेप्ट, और ग्राफिकली आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है और कहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। थैंक यू।